सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाई सीपीए विद सीए, यानी कि या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल में हैं, इंटर में हैं, तो आपके लिए सीपीए क्यों बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, ऑलमोस्ट आपने 5 ईयर 6 ईयर उसमें स्पेंड करी, तो आपके पास एक लोकल टेरिटरी का सबसे बढ़िया प्रोफेशन, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी स्ट्रांग, मतलब सीए से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है कॉमर्स में, अगर मैं सीए के बारे में बात करूं इंडियन टेरिटरी में। लेकिन अगर आप सीपीए कर लेते हैं तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीए प्लस सीपीए। सोचिए, एक नेशनल एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन आपके पास होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ सकती है। टेक्निकल नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए, आप आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मैं बार बार यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट लेवल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीपीए करना ही चाहिए। देखिए, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने भी सीपीए के एग्जाम को पास किया, तो मैं जानता हूं कि सीपीए का करिकुलम चार्टर्ड अकाउंटेंट करिकुलम के साथ में बहुत अच्छे से अलाइंड हो जाता है। और जब आप एक सीए प्लस सीपीए हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ सकता है, जिससे आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीपीए करने का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले देखिए, आपने अपनी सीए की स्टडी में आईएफआरएस को पढ़ा, इंड एस आपने पढ़ा है, जिसको कि हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह लीजिए। लेकिन अगर आप सीपीए कर लेंगे तो आपके पास यूएस गैप हो जाएगा, यूएस गैप का भी नॉलेज हो जाएगा। और सोचिए, एक अमेरिकन क्लाइंट्स है, अमेरिका के क्लाइंट्स को सीए इतना वो रिकॉग्नाइज नहीं करते जितना वो सीपीए को करते हैं। देखिए, आपको यहां पर यूएस ऑडिट, यूएस टैक्सेशन, यूएस गैप का नॉलेज होगा। आईएफआरएस आपके पास ऑलरेडी है, यूएस गैप का नॉलेज हो जाएगा, तो आप अमेरिकन बेस्ड कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, बिग फोर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में टॉप हायरार्की के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ में आपको यूएस गैप का नॉलेज मिलता है और यूएस टैक्सेशन। अब एक बात मैं आपको और कहूं, देखिए सीए का जो नॉलेज है ना, अगर मैं कंपेयर करूं सीपीए के, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज बहुत ज्यादा, और आपके लिए सीपीए बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, मतलब आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने 6 to 7 मंथ में सीपीए की स्टडी कर ली। तो सीपीए आपको एक जब इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी दे रहा है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो अपने करियर को फर्दर बूस्ट करने के लिए सीपीए करना चाहिए। तो यूएस गैप का आपको नॉलेज मिलेगा और एक बहुत अच्छी प्रोफाइल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। उसके पहले हम बात करें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। देखिए, 4 ही पेपर हैं सीपीए में, एक एक पेपर करके आप दे सकते हैं, कोई आर्टिकलशिप नहीं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू हैव ऑलरेडी डन विद थिंग्स। और सोचिए, फार सब्जेक्ट, ऑडिट सब्जेक्ट, टैक्सेशन सब्जेक्ट। और देखिए, एक बात मैं आपसे और कहूं, ड्यूरेशन के साथ साथ जो सीए में आपने पढ़ाई करी है ना, उसका 80% आप सीपीए में पढ़ेंगे। देखिए, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने सीपीए की चारों एग्जाम को पास किया है, तो मुझे ये पूरा नॉलेज है। 80% कोर्स सेम है। देखिए, ऑडिट में आपने जो पढ़ा है ना, वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग अगर मैं बात करूं, सीए इंटर का 75% होगा, केवल यहां पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंस है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सीपीए को, सच बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से पास कर सकता है, अगर वो मेहनत जितनी सीए में करता था ना, उसका 50% भी अगर कर लेगा तो उसका सीपीए बनना श्योर है। और इस बात का प्रूफ मैं हूं, मैंने सीपीए के एग्जाम को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करी है, सच बता रहा हूं, फिर भी मैंने पास कर लिया है और मेरे स्कोर बहुत अच्छे आए हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अब सर, सीपीए का एक बेनिफिट आपको सबसे बड़ा जो होने वाला है वो यूएस टैक्स एडवाइजर का रोल। ये रोल केवल और केवल सीपीए के लिए ही एलिजिबल है। वाई सर? क्योंकि यूएस टैक्स का जो लाइसेंस है वो सीपीए के पास होगा, आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होगा यूएस टैक्सेशन में। तो ये वो फील्ड है जहां पर अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, आपका पैकेज, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, $1 लाख के ऊपर हो सकता है। लेकिन 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सीपीए भी है, आज वो कैलिफोर्निया में जॉब कर रहे हैं। उनका जो पैकेज है $130K,
$1,30,000। अब अमेरिका में थोड़ा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्स कट के थोड़ा सा जो भी आता होगा, बट 1,30,000 का प्लेसमेंट है, कैलिफोर्निया में जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप यूएस टैक्स एडवाइजरी रोल पर पहुंचना चाहते हैं, यूएस टैक्स एडवाइजरी रोल पे एक बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, जहां क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को आप टेक केयर करो, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, तो यूएस सीपीए आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, एक लैंडमार्क आपके करियर में रोल प्ले कर सकता है। आगे बढ़े सर, सीपीए के और कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें। अब देखिए, इंडिया से बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं मन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये वीडियो सीए लोगों के लिए है। अगर आप कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या ग्लोबल आप अपने आप को देख रहे हैं, आप इंडिया में काम नहीं करना चाह रहे, आप दुबई जाना चाह रहे हैं, आप गल्फ कंट्री में जाना चाह रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हर कंट्री में सीपीए को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सीपीए ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के थ्रू आपको कैनेडियन सीपीए भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं लेकिन जॉब कहां करते हैं, यूएस में करते हैं। तो यूएस का सबसे बड़ा क्रेडेंशियल है, अकाउंटिंग फील्ड का सीपीए से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है। और इंडिया से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यूएस जाते हैं। सच कह रहा हूं, यूएस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई नहीं जानता, उनको सीपीए से मतलब है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यूएस में रहते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि उन्हें सीपीए करना चाहिए। अगर आपको एक मीडियोकर लेवल की भी जॉब चाहिए ना, तो वहां पर सीपीए को ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो सीपीए स्पेसिफिकली मैं बात करूं, कनाडा और यूएसए में एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगेन सीपीए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूएस सीपीए अपॉर्चुनिटीज में कुछ प्रोफाइल मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किए, क्योंकि हमारे कंसल्टेंट के साथ में टाइप्स हैं। तो कुछ प्रोफाइल अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन। इस इंटरनेशनल कंपनीज जब मर्जर एंड एक्विजिशन करती है, छोटी कंपनी को एक्वायर करती हैं, तो जब टेक ओवर होता है तो सीपीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एसईसी के कंप्लायंस होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसके लिए सीपीए के उसमें सिग्नेचर लगते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली कंप्लायंसेस पार्ट में भी जाना चाह रहे हैं, वहां पर भी आपको यूएस सीपीए बहुत हेल्प करने वाला है। और देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिया में सैलरी क्या होती है स्टार्टिंग से, अगर हम एज ए फ्रेशर बात करें, 8 to 10 लाख। जी सर, 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो बहुत सारे सीए लोग मैंने देखा है 20 to 30 के ब्रैकेट में ही स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सीपीए के डेजिग्नेशन को कर लेंगे तो 1 लोकल 1 इंटरनेशनल, आप सोचिए आपकी वैल्यू क्या हो सकती है। इस बात को मैं इतने अच्छे से एक्नॉलेज इसलिए कर सकता हूं, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हमारे पास मतलब कंसल्टेंट्स हमको स्पेसिफिकली बोलते हैं 5 ईयर प्लस सीपीए का अगर एक्सपीरियंस हो, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के पैकेजेस हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं हर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका सपना बड़ा है, हो सकता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और इंडिया में अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हो, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सीपीए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से आप आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली गुजरात से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं, सच कह रहा हूं, गुजरात में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम आ रहा है। तो अगर आपका ड्रीम एक आउटसोर्सिंग फॉर्म को स्टार्ट करना है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, सीपीए करना चाहिए। सीपीए आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। और द बेस्ट पार्ट सीपीए की, 4 पेपर सर, पेपर कोई 16 नहीं है, 4 पेपर और एक एक करके आप पेपर दे सकते हैं। और हमारी मेंटोरशिप का रिजल्ट 95% है। आप एक बार मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाकर गो थ्रू कर लीजिए, कितने सारे बच्चे हमें टैग करते हैं जब वो सीपीए और ईए बन जाते हैं। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सीपीए करना चाहिए। और आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो मेरे साथ पढ़ने से आपको 2 बेनिफिट है भाई। प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए की एग्जाम पास की तो हमारी ट्यूनिंग बेटर हो पाएगी और हम आपको पर्सनल लेवल पर थोड़ा गाइड कर पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है और वी आर प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट ऑल्सो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो डेफिनेटली इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट, आपके लिए सीपीए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे मेंटोरशिप बैच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।